हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम कुछ सच्चे और झूठे दोस्तों की कहानी सुनेंगे। पर उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरन भी रहता था। वो बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वो अपने मन, क्रम, वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का भी स्वास्थ्य खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपनी मेहनत से चारों ओर हरियाली फैला रखता था। एक बार रंगीला स्वयं भी बीमार पड़ गया। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियाँ खाई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया और उससे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर आगे गया और उसने देखा दो हिरन उसके इलाके में आ गए थे। वो बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे। अरे रंगीला, कैसे हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए आए हैं। हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया इसलिए चले आए हैं। अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है और कोई दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। तुम अपना ध्यान रखना, अच्छी दवा लेना। हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर ये दोनों फिर से रंगीला की हरी हरी घास खाने लगे। मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। आज पेट भर कर खा लेता हूँ। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊँगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना, ये हरियाली खींच लाई है मुझे। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरणों का जब पेट भर गया तब वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाकर वो रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो, जाओ रंगीला के दरबार में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसके बीमार होने पर भी हमें हरी घास खाने को मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सब रंगीला के पास पहुंच गए और उसका हालचाल पूछने लगे। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उस हालचाल जानने के लिए आए हैं। उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरन उसके इलाके की घास खाने में जुट गए। कुछ हिरन फल भी खा रहे थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए।
अब यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी, मेरे खाने के लिए कुछ भी विशेष नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का मित्र मोनू भालू आ गया। उसे आने में देर हो गई थी। माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। औषधि तो मिल गई लेकिन आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने औषधि खाई और उसे कुछ समय के बाद ही आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ रुका रहा। 2 दिन के बाद रंगीला की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना तो कोई घास बची थी और ना ही कोई फल बचा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वह यह सोचकर उदास हो गया कि सब मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्त दिखावा ही करते हैं, सब अपने फ़ायदे का ही सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस गुलशन को फिर से सजाएंगे। इस कहानी में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं।